लगने लगे फानी है तो मुझको फानी लगने लगे, फानी है तो मुझको फानी लगने लगे। क्या लाएं और अपनी शायरी से नवाजें जनाब अल्ताफ जिया। आइए भाई। हाज़रीन, मुझे इस वक्त कृष्ण बिहारी नूर के कुछ मिसरे याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन मेरे हिस्से में जो भी लोग मैसर आए हैं, मैं समझता हूं कि इतने बड़े शहर में, कस्बे में शरीफ लोग इतने ही होते हैं जितने आप यहाँ बैठे हैं। मैं आपकी शराफत को सलाम करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने भाई अनवर कमाल साहब को। इस बात की ख़ास तौर से मैं अपनी जानिब से, सैयद फरहान वास्ती साहब की जानिब से, मोइन शादाब साहब की जानिब से, सरफराज मुकद्दम साहब की जानिब से, मेरा भाई विजय तिवारी यहाँ बैठा है, यूसुफ राना बैठे हैं, हामिद भुसावली बैठे हैं, हामिद गौहर बैठे हैं, शायरात बैठी हैं। मैं इन तमाम की तरफ से उन्हें इस बात की ख़ास तौर से मुबारकबाद दूंगा। उन्होंने जो टाइटल रखा अपनी किताब का, नमी दानम, दोस्तों कमाल 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 का टाइटल है। पूरे हिंदुस्तान में पहली किताब है जिसका नाम नमी दानम रखा गया है। बहुत सी किताबों के नाम टकराते हैं, टाइटल टकराते हैं, लेकिन ये इख्तिराई सा नाम है। और इस किताब में 35 नंबर पेज पर एक गज़ल मैंने पढ़ी है। मोइन भाई, फरहान भाई देखिएगा, उसका मतला सुनाता हूँ। ये जो मतला है कमाल, अनवर कमाल साहब का है। कहते हैं कि सिमटती चांदनी है या सरापा है नमी दानम। नमी दानम का मतलब नहीं मालूम, नहीं मालूम। वो ये भी रख सकते थे आसानी के लिए, नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने अपनी जहानत का सबूत दिया और उन्होंने अपनी किताब का नाम रखा नमी दानम। उन्होंने शेर कहा कि सिमटती चांदनी है या सरापा है नमी दानम। सिमटती चांदनी है या सरापा है नमी दानम। नमी दानम मेरा महबूब क्या क्या है नमी दानम। वाह वाह वाह। नमी दानम मेरा महबूब क्या क्या है नमी दानम। शेर कहा उन्होंने कि तेरी जुल्फों के साये में ये बादल परवरिश पाए, तेरी जुल्फों के साये में ये बादल परवरिश पाए, तेरी जुल्फों के साये में ये बादल परवरिश पाए। नमी दानम ये बादल कब बरसता है नमी दानम। नमी दानम ये बादल कब बरसता है नमी दानम। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बस इसी तरह माहौल थोड़ा जो बहुत पीछे हैं, मैं चाहता हूं कि ये कुर्सियां थोड़ी सी आगे की भर जाए तो मुझे लगेगा कि मैं उन्हीं लोगों में पढ़ रहा हूं जो अभी गए नहीं हैं। पेश करता हूं मतला और आपसे दुआएं चाहता हूं। जनाब सद सुल्तान शमसी साहब, जिनकी सरपरस्ती में ये मुशायरा अपनी मंजिल तय कर रहा है, मैं उनकी दुआ चाहता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ और यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। सुने दोस्तों, एक छोटी सी गज़ल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मतलब बिलखुसूस मुलाज़ा। सुने दोस्तों, मतलब बिलखुसूस पेश कर रहा हूँ।
ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। वाह, ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगी। और मेरा साथ मेरे इस डाइस पर बैठे हुए, इस मसनद पर बैठे हुए तमाम अहबाब मेरा साथ देंगे, तमाम शायर। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। ये दुनिया लगने लगे। फानी है तो मुझको फानी लगने लगे। फानी है तो मुझको फानी लगने लगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये बिठा लो भाई जल्दी से। हेलो हेलो हेलो, बिठा लो भाई, अपने बुजुर्ग हैं, बिठा लो इन्हें यहाँ। ये ऐसा मत करें भाई। हेलो, कुछ तमीज है आपको कि नहीं? इन्हें बिठा लो दुनिया के अंदर। और ये भी कहाँ थे अभी तक समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है मुझे सुनने आए हूँ, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं सलाम पेश करता हूँ उन्हें। और ये मतलब फिर ऐसे ही सुन के बताएं ताकि गजल ऐसा लगे कि अब शुरू हुई है। बहुत मोइन भाई देखिए। जी भाई, इरशाद। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। ये दुनिया लगने लगे। फानी है तो मुझको फानी लगने लगे। फानी है तो मुझको फानी लगने लगे। इतनी वाह 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 वाह, इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें। इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें। सरफराज भाई, इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें, इतनी रोशन हो जाए मेरी पत्थर को देखूं तो पानी लगने लगे। पत्थर को देखूं तो पानी लगने लगे। इतनी रोशनी हो जाए मेरी आंखें, पत्थर को देखूं तो पानी लगने लगे। पानी है तो मुझको पानी लगने लगे। फूल हवा खुशबू तितली खुश रंग धनके। वाह 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 वाह। फूल हवा खुशबू तितली खुश रंग धनके।
खुशबू तितली खुश रंग धनक सारे मंजर उसकी निशानी लगने लगे, सारे मंजर उसकी निशानी लगने लगे, सारे मंजर उसकी निशानी लगने लगे। फानी है तो मुझको फानी लगने लगे। जिस शहद में हम सांस ले रहे हैं, जिस शहद में हम जी रहे हैं, उस शहद में हमें किस तरह जीना है। ये अच्छी नहीं नहीं, बहुत उम्दा है, वो आजकल पढ़ नहीं रहे तो अभी आधी भी नहीं हुई। नहीं ये मैं सब करूंगा। मैं पहले इनको देख चलूं कहां तक हैं ये लोग। मैं अभी तो इस गजल के जो अहम शेर हैं जी जी वो आना है। देखिए सबके मुंह पर आ गया, आपने क्यों किया भैया? नहीं नहीं भैया, पढ़ने दो। वो तो दुआ है, आखिर में होती है वो दुआ, तो फातिहा। पढ़ूं मैं? जी पढ़िए आप, पढ़े यार जरा सा, फिर पढ़िए। अल्ताफ भाई जरा तालियां बजाइए एक बार भाई, थोड़ा सा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। फानी है तो मुझको फानी लगने लगे, फानी है तो मुझको फानी लगने लगे। क्या कहने, वाह वाह वाह। सब डिस्टर्ब हो गया मेरा। पढ़िए पढ़िए, वाह वाह वाह। पढ़े तो बहुत प्यारी गजल है भाई। फानी है तो मुझको फानी लगने लगे, ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। खुद को भीड़ समझ लेना उन लम्हों में। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों देखिए मेरा मूड तो हो गया खराब। अब आप अगर चाहते हैं कि मेरा मूड बन जाए तो कोई बंदा खामोश न रहे। जो भी 2-3-4 शेर हैं ऐसे सुन लें आपके, मैं अभी बिल्कुल ताज़ा हूँ। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाएं। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे, खुद को भीड़ समझ लेना उन्हें लम्हों लम्हों में। जब तन्हाई दुश्मन जानी लगने लगे, जब तन्हाई दुश्मन जानी लगने लगे, खुद को भीड़ समझ लेना उन्हें लम्हों में। जब तन्हाई दुश्मन जानी लगने लगे, ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। खास तौर से सैयद फरहान वास्ती साहब की शमूलियत चाहता हूँ मेरे इस शेर में। मेरे भाई शाहिद अंजुम की शमूलियत चाहता हूँ, मोइन शादाब की शमूलियत चाहता हूँ। शेर पेश करता हूँ दोस्तों। अब ऐसे लोग बचे हैं मोइन भाई जी बिल्कुल, कि मैं पहला मिसरा कहूँगा दूसरा ये कहेंगे इंशाअल्लाह। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाएं। लगने लगे यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है। वाह 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 वाह, क्या क्या क्या। यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है, यूं समझो
वाली है। जब आसानी ही आसानी लगने लगे, जब आसानी क्या कहने, जब आसानी ही आसानी लगने लगे। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई शाहिद अंजुम ने मुझे गुलदस्ता पेश करके मुझे सनद अता की है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे भाई के दिल में उन्होंने मोहब्बत पैदा की और उन्होंने मुझे मोहब्बतों भरा यह गुलदस्ता अता किया। मैं पेश करता हूँ। क्या कहने भाई। लगने लगे, फरहान भाई देखिएगा ये बतौर खास ये शेर। अब इसमें देखना ये है कि मेरा ये शेर सुनकर कौन ऐसा शख्स है जो सुधरना नहीं चाहता। क्या बात है। कौन ऐसा शख्स है, कौन वो बदनसीब है जो नहीं सुधरना चाहता। मैं पेश करता हूं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बंदा खामोश रहेगा टाइल्स पर भी और चेयर पर भी जो बैठे। पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएं। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे, सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा। क्या बात है। अल्लाह कबूल कर ले मेरे इन दो में से। सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा, सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा। जब अपनी औलाद सयानी लगने लगे,